सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो देखिए, आज मैं आपके लिए कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स के क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए इनको सोल्व करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है खालिस्तान ऑफ अडल्टेड फूड स्टफ बीइंग सोल्ड इन दी मार्केट। यानी हमें ये बताना है कि जो खालिस्तान है इसमें कौन सा वर्ड आएगा। ए ऑप्शन आएगा, बी आएगा, या फिर सी आएगा, या फिर डी आएगा। तो देखिए, देखते हैं। देखिए, वरी मीन्स भी होता है सावधान, बिवेयर मीन्स भी होता है सावधान, और कॉशियस मीन्स भी क्या होता है, सावधान होता है। अवेयर मीन्स जानकार होना किसी चीज़ का। तो यहाँ पर अगर सेंटेंस का हम अर्थ देखें तो ये बोल रहे हैं कि अडल्टर फूड स्टफ होते हैं जिसमें मिलावटी खाद्य पदार्थ होते हैं, उनसे जो बाजार के अंदर बेचे जा रहे हैं, यानी जो मिलावटी खाद्य पदार्थ हैं जो बाजार में बेचे जा रहे हैं उनसे हमें क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। यानी वो वार्निंग दे रहा है। तो वार्निंग देने के लिए हम हमेशा बिवेयर का यूज करेंगे। ठीक है, बिवेयर ऑफ अडल्टेड फूड स्टफ बीइंग सोल्ड इन दी मार्केट। एक बात और याद रखिएगा आप, कॉशियस भी हो। देखिए, कॉशियस, बिवेयर और वरी तीनों के बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आएगा, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, और बिवेयर का यूज़ हम जब करेंगे जब हमें किसी की वार्निंग देनी हो, किसी को सावधान करने के लिए, जब हम वार्निंग दें किसी को चेतावनी दें, ठीक है, तो हम वहाँ पर किसका यूज करेंगे, बिवेयर का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देन एंड देयर। देखिए, देन एंड देयर, ये देन एंड देयर ये क्या है, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है इमीडिएटली। ठीक है, इमीडिएटली यानी तुरंत। यानी देन एंड देयर एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत। ठीक है, तो ये बोल रहा है आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देन एंड देयर बट इट नेवर इवन खालिस्तान टू मी दैट आई शुड। यानी वो बोल रहा है कि आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देन एंड देयर, मुझे उन्हें इमिडिएटली रोक देना चाहिए था, बट इट नेवर इवन टू अक्कर टू मी दैट आई शुड। तो देखिए, यहाँ पर अक्कड़ आ जाएगा। अक्कड़ मीन्स होता है किसी चीज़ को सूझना, यानी कोई चीज़ अगर प्लान नहीं की हुई होती है, ठीक है, और वो अचानक से हमें उस चीज़ के ज्ञान नहीं होता है कि हमें क्या करना है एग्जैक्ट उस कंडीशन में, यानी हमें अक्कड़ नहीं हो रहा, हमें सूझता नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, अक्कड़ का यूज करेंगे। तो यहाँ पर अक्कड़ आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो शेखर गुप्ता इज वन ऑफ द जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो शेखर गुप्ता क्या है, एक्सपोनेंट, पर्टिनेंट, इमिनेंट या एमिनेंट। देख, तो इसका आंसर होगा वो डी हो जाएगा। यानी एमिनेंट मीन्स क्या होता है, फेमस और इम्पोर्टेंट। ठीक है, फेमस और इम्पोर्टेंट। तो शेखर गुप्ता है वो फेमस और इम्पोर्टेंट जर्नलिस्ट है भारत का। ठीक है, देखिए, एक्सपोनेंट की बात हो तो एक्सपोनेंट मीन्स होता है कोई मत होता है, ठीक है, उसका कोई समर्थक होता है ना, तो उसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। जैसे कोई बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का जो समर्थक होगा वो क्या होगा, एक्सपोनेंट होगा। ऐसे जैन धर्म का होगा। ठीक है, तो एक्सपोनेंट मीन्स होगा किसी मत या वाद का समर्थक होना। ठीक है, देखिए, पर्टिनेंट मीन्स होता है जिद्दी, अड़ियल होना। ठीक है, और इमिनेंट मीन्स होता है निकट या पास में। जैसे मैं कहूँ कि यार आपके इमिनेंट में ही वाटर का गिलास रखा हुआ है, यानी निकट या बगल के अंदर। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो डी हो जाएगा, इमिनेंट। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है सी वाज ग्रेटली खालिस्तान बाय दी नाइटमेयर्स सी हैड। देखिए, नाइटमेयर मीन्स क्या होता है, डरावने जो सपने होते हैं उनको हम नाइटमेयर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन है परटर्ब्ड, दूसरा ऑप्शन है ड्रीडेड, तीसरा फियर्ड, चौथा है ट्रम्बल्ड। देखिए, ट्रम्बल्ड मीन्स क्या होता है, कांपना। स्पेशली अगर किसी ठंड से हम कांपे या भय से कांपे तो वहाँ पर हम ट्रम्बल्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ड्रीडेड में मीन्स होता है भयभीत होना, डरना। ठीक है, फियर्ड भी मीन्स होना है भयभीत होना। तो जो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा परटर्ब्ड। परटर्ब्ड मीन्स क्या होता है, देखिए, अगर हम मेंटली परेशान हो, मानसिक रूप से अगर हम परेशान हो, वरीड हो, ठीक है, बोदर्ड हो, तो हम क्या यूज करेंगे, परटर्ब्ड का यूज करेंगे। यानी सी वॉज ग्रेटली परटर्ब्ड बाय द नाइटमेयर सी हैड, यानी उसने रात को जो सपना देखा था उससे वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है, यानी मानसिक रूप से क्या है, वो परेशान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट्स
विल हेल्प द खालिस्तान अंडरस्टैंड द डिफरेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो देखिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है स्टूडेंट के लिए, उसके अंदर स्टूडेंट क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हैव यू चेक्ड इफ वी हैव खालिस्तान इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन। यानी बोला कि आपने चेक किया है क्या हमारे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है उसकी लोकेशन के बारे में, तो इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, सफिशिएंट। ठीक है, देखिए इनएडिक्वेट मीन्स क्या होता है, अपर्याप्त, यानी किसी चीज़ के में कोई चीज़ हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं हो तो हम वहाँ पर इनएडिक्वेट उसका यूज करेंगे वर्ड का। इनसफिशिएंट मीन्स भी होता है अपर्याप्त होना। प्रोफ्यूज मीन्स होता है प्रचुर मात्रा में होना, बहुत ज़्यादा होना। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, एज फार एज ही विल लव टू अटेंड द पार्टी। तो देखिए एज फार एज मीन्स होता है जहां तक, ये क्या एक फ्रेज है, एज फार एज मीन्स हो गया जहां तक ही इज कंसर्न्ड। तो यहाँ पर एज फार एज ही इज कंसर्न्ड हम अक्सर यूज करते हैं, कंसर्न मीन्स संबंधित होना, और देखिए कंसर्न मीन्स चिंतित होना, परेशान होना भी होता है, लेकिन यहाँ पर संबंधित होना का अर्थ दे रहा है। तो एज फार एज ही इज कंसर्न्ड ही विल लव टू अटेंड द पार्टी। देखिए एनोक्सियस मीन्स होता है चिंतित होना, परेशान होना। एनोक्सियस का एक अर्थ और भी होता है, उत्सुक होना। ठीक है, और कन्फाइंड मीन्स होता है किसी के अंदर सीमित होना, किसी के अंदर कैद करके रखना किसी चीज़ को, तो वहाँ पर कन्फाइंड होता है। जो इसका जो आंसर होगा वो कंसर्न्ड हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, ही वॉज नॉट रेडी फॉर एट फर्स्ट मीन्स पहले सर्वप्रथम वो तैयार नहीं था। ही वॉज नॉट रेडी एट फर्स्ट टू कम विद अस फॉर द पिकनिक बट वी खालिस्तान हिम। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाए, परस्यूडेड। देखिए परस्यूडेड मीन्स होता है किसी को मनाना, किसी को किसी चीज़ में बिलीव करवाना। ठीक है, सपोज किसी कोई व्यक्ति पहले राजी नहीं है, उसको अगर आप बाद में मनाते हैं, उसको राजी करते हैं, तो हम परस्यूडेड का यूज करेंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है इस सेंटेंस के अंदर कि वह पहले पिकनिक पे जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बाद में हमने उसको क्या किया, मना लिया। तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोर्ट्स हेल्प इन दी रिजोल्यूशन ऑफ खालिस्तान इश्यूज। देखिए कोर्ट्स क्या करते हैं, रिजोल्यूशन करने में जो इश्यूज होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, उनको हल करते हैं। ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंटेम्प्टुअस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेम्प्टुअस मीन्स होता है जो कोई व्यक्ति घमंडी होता है, ठीक है, डोंगी होता है, उसके लिए हम प्रेजेम्प्टुअस वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, ड्यूरिंग दी सुनामी माई फैमिली टुक खालिस्तान इन ए गेस्ट हाउस ऑन दी हिल। हिल मीन्स होता है पहाड़ी के ऊपर। ठीक है, ये बोल रहा है कि सुनामी के दौरान मेरी फैमिली ने क्या किया, पहाड़ी के ऊपर जो गेस्ट हाउस था वहां पर क्या लिया, रिफ्यूजी लिया। तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, रिफ्यूजी मीन्स किसी खतरे या जोखिम से क्या, प्रोटेक्शन लेना। ठीक है, तो रिफ्यूजी इसका आंसर हो जाएगा। रिट्रीट मीन्स क्या होता है, रिट्रीट मीन्स होता है किसी चीज़ से टकराकर वापस लौट जाना। जैसे हम बोलते हैं कि जो सूर्य की किरणें हैं वो दीवार से टकराकर क्या होती है, वापस वायुमंडल में लौट जाती है। ठीक है, हार्बर मीन्स क्या होता है, देखिए हार्बर एक ऐसा स्थान होता है, एक ऐसी बिल्डिंग होती है जहां पर हम क्या करते हैं, वायुयान होते हैं उनको हम रखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, कैन यू प्लीज खालिस्तान मी इन दी सॉर्टिंग आउट दिस फाइल ऑन माई कंप्यूटर। ठीक है, देखिए सॉर्टिंग आउट मीन्स क्या होता है, किसी प्रॉब्लम को हल करना। अगर हमें किस प्रॉब्लम को हल करना हो तो हम वहाँ पर बोल यूज करते हैं सॉर्ट आउट। मुझे ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, यानी उस प्रॉब्लम का हल निकालना। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कैन यू प्लीज असिस्ट मी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो इन सॉर्टिंग आउट दिस फाइल ऑन माई कंप्यूटर। कंप्यूटर के ऊपर इन फाइल को सोल्व करने में, हल करने में क्या मेरी मदद कर सकते हो। देखिए कन्यू मीन्स क्या होता है, देखिए कन्यू मीन्स ये होता है कि
गलत काम करना, किसी किसी के प्रति गलत काम करने को हम क्या बोलेंगे, कन्यू बोलेंगे। एबिट मीन्स होता है गलत काम करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाना, यानी किसी व्यक्ति को इंकरेज करना कि वो गलत काम कर रहे, ठीक है। हिंडर मीन्स होता है अवरोध या बाधा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा वो असिस्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है दीज डेज यू कैन ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, ठीक है। यानी आजकल आप क्या कर सकते हो कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। तो देखिए खालिस्तान में कौन सा ऑप्शन आएगा, तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा इंस्टेंटली। हम क्या कर सकते हैं आजकल, तुरंत क्या कर सकते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कोर्ट्स आर खालिस्तान ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज दे आर एक्सपेक्टेड टू सी दैट इट इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड, ठीक है। यानी कोर्ट्स क्या करते हैं, सेंटिनल्स करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। यानी देखिए सेंटिनल्स मीन्स क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे बॉर्डर होता है हमारे देश का, बॉर्डर है, जैसे चाइना से बॉर्डर लग रहा है, पाकिस्तान से बॉर्डर लग रहा है, तो वहाँ पर सोल्जर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, वो देखभाल करते हैं कि कोई अनधिकृत रूप से उसमें घुसपैठ ना करे। वैसे ही कोर्ट्स क्या करते हैं, कोर्ट भी सेंटिनल्स करते हैं किसको, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ न करे, उसका अच्छे से पालन करे, ठीक है, उसको रिस्पेक्ट करे। तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। डिक्टेटर्स मीन्स होते हैं तानाशाह कोई व्यक्ति होता है, ठीक है। मास्टर मीन्स मालिक हो गया, लीडर्स आप पता ही है आपको। तो जो इसका आंसर होगा वो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ऑल दी खालिस्तान कैंडिडेट्स हु टेक द टेस्ट विल रिसीव स्कोर कार्ड्स। यानी वो सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने क्या क्या टेस्ट दिया है उनको क्या मिलेगा, स्कोर कार्ड मिलेगा। तो स्कोर कार्ड उन्हीं को मिलेगा जो इलिजिबल होंगे। तो इसका आंसर इलिजिबल हो जाएगा। यानी ऑल द इलिजिबल कैंडिडेट्स हु टेक द टेस्ट विल रिसीव स्कोर कार्ड। यानी जो देखिए हम एग्जाम देते हैं, एग्जाम में जो व्यक्ति पास होते हैं उन्हीं को तो स्कोर कार्ड मिलता है, ठीक है, तो वो इलिजिबल होते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए इलिजिबल मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ पढ़े होती है, यानी किसी चीज़ को हम पढ़ सकते हैं, यानी कोई चीज़ है वो ऐसी लिखी हुई है जिसे हम आसानी से पढ़ सकते हैं, वो इलिजिबल होती है। इलिजिबल मीन्स होता है अपठ्य, यानी कोई चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम आसानी से नहीं पढ़ सकते, वो कैसी होती है, इलिजिबल होती है। इंटाइटल मीन्स होता है किसी की उपाधि प्राप्त, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर उपाधि प्राप्त है तो वो क्या होगा, इंटाइटल्ड होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है पीपुल हैव ओवरकम पॉवर्टी, ड्रग एडिक्शन, एब्यूज, डाइवोर्स, मेंटल इलनेस, विर्चुअली एवरी नोन टू मैन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, चैलेंज हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्लीज कंप्लीट दी शॉर्ट क्वेश्चनरीज एंड रिटर्न इट टू एस, ठीक है। तो ये बोला प्लीज कंप्लीट द शॉर्ट क्वेश्चनरीज अटैच्ड एंड रिटर्न टू एस। तो इसका आंसर अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। सेपरेटेड मीन्स अलग करना, एक्सक्लूडेड मीन्स बाहर निकालना किसी को, ठीक है। कॉन्क्लूडेड मीन्स किसी के निष्कर्ष पर पहुंचना, किसी नतीजे पर पहुंचना। तो इसका जो आंसर होगा वो अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है वी हैड ओवर टाइम ओ पीस एंड गुडविल ए टाइम आई विल एज लॉन्ग एज आई लिव। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो चेरिश हो जाएगा। यानी वी हैड ओवर टाइम ओ पीस एंड गुडविल, एंड मैं उसको जब तक जीऊंगा तब तक उसको चेरिश करता रहूंगा। तो इसका आंसर बी ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा।